कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। के प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती है यूरोप में इटली में इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। हमें हर कंडीशन निकाला इसलिए जा रहा है कि हमने 75 सालों में कुछ किया ही नहीं, सिवाय चोरी फ्रॉड और कुछ भी नहीं किया हमारे हुक्मरानों ने। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, आइन के तहत चलेंगे ही नहीं है, अमल ही नहीं होगा, अमल कराने वाला ही नहीं होगा। जब चोर और करप्ट रल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तो कैसे निजाम नमस्कार चलेगा? दोस्तों, आप सबका स्वागत है नव मीडिया लेटेस्ट में। तो दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी एक टिप्पणी के कारण चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि नो प्लेस फॉर इस्लामिक कल्चर इन यूरोप। दरअसल दोस्तों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस्लामिक मुल्क उनसे मेल नहीं खाते। यूरोपीय सभ्यता और इस्लामिक संस्कृति की कई बातें अलग हैं। मूल्य और अधिकारों के मामले में भी काफ़ी अंतर है और इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब से पैसे मिलते हैं। इसी टिप्पणी के कारण जॉर्जिया मेलोनी चर्चा में है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं इस विषय में पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। मुसलमानों का एक तो आपस में इत्तेफाक नहीं है। आप देख सकते हैं जिस तरह फ़लस्तीन में जो इसराइल जुल्म कर रही है, अब ये जो सऊदीया जो ये कह रही है कि हम ये करेंगे, सऊदीया ने फ़लस्तीन के खिलाफ क्या किया? कतर ने 2 दिन के लिए जो इनकी जंग करवाई थी, जंगबंदी करवाई थी, ऐसा सऊदीया ने कुछ नहीं किया। जब तक आप मुसलमान खुद आपस में इत्तेफाक के साथ नहीं रह सकते, हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक है OIC, ठीक है, ये नहीं कुछ कर रही, तो आप जब तक आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आप पूरे यूरोप में चले जाएँ, पूरी दुनिया में चले जाएँ, मुसलमान आपको कहीं ना कहीं हर जगह पर नजर आएगा। मुसलमान हर जगह पर है। लेकिन अब जिसका इटली की जो है प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये बात की है। उसके खिलाफ यही है कि तमाम मुसलमान आपस में मिलकर इत्तेफाक करें, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान रहते हैं, एक नहीं काफ़ी सारे मुसलमान हैं। तो हमें चाहिए कि हम सारे आपस में इत्तेफाक करके उनके लिए कोई ना कोई कुछ ऐसा काम करें कि वहाँ पे हमारे लिए मस्जिदें बनवाई जाए। क्योंकि अब जैसे कोई ईद वगैरह आती है, वहाँ पे लोग बहुत सारे मुसलमान हैं, तो वो अपनी नमाज अपनी इबादत गाह में जाकर अपनी नमाज वगैरह अदा कर सकें। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेलोनी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट ये आई है, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहती नजर आती हैं कि भाई यूरोप में, खासतौर पर इटली की अगर बात करें तो यहाँ पे इस्लाम की जगह नहीं है, कंपेटेबल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के ऊपर? पाकिस्तान इटली का बोला ना आपने। इटली का सीन इस तरह है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कोई भी रियासत, कोई भी जगह, ठीक है, वहाँ पे हर मुल्क में कोई ना कोई मुल्क अपना इंसान ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जो वहाँ पे बर्थ पाते हैं, ठीक है। अब ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि इटली में अगर कोई मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको उठा के वो पाकिस्तान भेज दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अभी अगर वहाँ पर वो बच्चा पैदा हो गया है, उसके पास वहाँ की चीज़ें हैं, वहाँ पे आपकी अपनी वो जिसको क्या कहते हैं नेशनैलिटी है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई स्पेसिफिक जगह सिर्फ मुसलमानों के लिए ही इकट्ठी कर दी जाए। दूसरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को इतनी रिस्पेक्ट कम होने की क्या वजूहत है हमारी? एक तो इनकी जो अपनी जो है ना अपना साइकी है, वो कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट है, ठीक है। वो जैसे कि अब देखते हैं अफगानिस्तान में जिस तरह जो पीछे आपके हालात नहीं हैं, अब तालिबान उधर हुकूमत आई, अब अफगानिस्तान के बहुत सारे टेररिस्ट अपने पाकिस्तान में देखे होना है कि बहुत सारे टेररिस्ट अफगानिस्तान में आ रहे हैं। एक ये भी वजूहत हो सकती है कि इस्लाम मुसलमानों का ये काम करना, जिसकी वजह से जो हाल ही पाकिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं ज़्यादा अफगानिस्तान ने हमला करवाए। और ये भी वजूहत है कि वो इस्लाम मुसलमानों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा बना लिया, अपनी इमेज खराब कर लिया है। अब देखें छोटी सी छोटी चीज़ में करप्शन करना, ठीक है, हर चीज़ में अपने गरीबों को आप देख लें, गरीबों पे ये लोग ऐसे फजूल में टैक्स लगाना है। अब ये जो इस तरह हो रहा है कि अंडर एज पे ये लोग कर रहे हैं, इस पे पाकिस्तान का अपना नुकसान है, अपना पाकिस्तान का जो ये फ्यूचर है उसको बर्बाद करें। क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच हो जाएं, और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं, वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हर चीज़ अखबारों पे ना फेंके। अभी जो हम बाहर जाके खुद कांड करते हैं ना, उनको भी देखें। बाहर जाके कांड हम इसलिए जो बाहर जाते हैं वो यहाँ से तंग आके बाहर जाएगा ना। आपको हर फैसिलिटीज़ अगर इस मुल्क में मिले, हर चीज़ मिले, कानून की आयन की बालादस्ती इस मुल्क में हो, तो कोई बंदा बाहर जाने का नाम भी ना ले। चले जाते हैं का मकसद क्यों चले जाते हैं, वजह क्यों जाते हैं बाहर? वजह आप कहती चले क्यों जाते हैं? चले जाते हैं, मेहनत करने जाते हैं ना। मेरा कहने का मतलब ये करें ना, यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं करते वहाँ जाके।
75 साल में ऐसा कुछ कर नहीं सकी ये हुक्मरान। 75 साल में ऐसा कुछ हो नहीं सका कि इस मुल्क में कोई यहाँ पे रह सके, मेहनत कर सके, उसको उसका मुआवजा मिले। इसलिए लोग बाहर भागते हैं यहाँ से, एजेंटों को बाहर। इस मुल्क में हर चीज़ में माफिया है। चीनी ले लें, घी ले लें, हता के ये डिंकी लगा के जाने वाले, हर चीज़ में माफिया है। कोई ऐसा इकदाम आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। जब खबर ऐसी आती है चंद दिनों के लिए वो उसमें अमल होता है, उसके बाद फिर वो फारग हो जाता है। तो हम अच्छा, वर्क मुझे ये वीजा बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामी कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट की है और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक हो गया है। ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे। ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सियासत हम पर बैन लगता है। फ़र्क सिर्फ इसलिए है, फ़र्क ये है कि हम मुसलमानों की और कुफार की जंग शुरू से चलती आ रही है। आपकी जंग चाइना के साथ नहीं है फिर क्या? मुझे बताएं। चाइना के साथ है, चाइना के साथ भी है। क्या है? पैसे आते हैं, हैं? पैसे आते हैं। पैसे आते हैं, मांग के खाते हैं। हम कमाना नहीं सीखते। जब तक हम कमाना नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। हमारा हम मेरा सवाल ये था, हम पर आपने बोला है कि वो कुफार है तो हमारी जंग चल रही है, तो अभी हम उन्हीं के मुल्कों में जाते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वहीं से डॉलर कमाते हैं, ये क्या है? वो हम जाते हैं ना, वो तो नहीं कहते आओ, वो तो नहीं कहते। हम मांगने जाते हैं ना, हम कहते हैं हम मांगने नहीं आए। हम कहते हैं ना हम मांगने नहीं आए, हम मांगने नहीं आए, हम भीख मांगने खुद जाते हैं ना। हम खुद भीख मांगने जाते हैं। हम भीख मांग के जब खाना छोड़ेंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। सर क्या ऐसा भारतीय भी